परमाणु धमाका, पुतिन का खूनी बदला। रूस में पहला परमाणु धमाका, पुतिन ने लगाया आपातकाल। यूक्रेन के 4 टुकड़े करेंगे पुतिन। नए F-16 जेट से रूस पर हमले। रूस यूक्रेन जंग में अब किसी भी कीमत पर 30 दिन का युद्ध विराम नहीं होगा। यूक्रेनी सेना ने रूस में 700 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा भीषण हमला किया है कि रूस का एक परमाणु हवाई अड्डा पूरी तरह से तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने जबरदस्त ड्रोन हमला किया है, जिसकी वजह से एंगल्स 2 एयरबेस पर परमाणु धमाका जैसा नजारा दिखने लगा। इधर पुतिन ने आपातकाल की घोषणा करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब हम यूक्रेन के 4 नए इलाकों पर हर हाल में कब्जा कर लेंगे। ना तो अब पुतिन 30 दिन का युद्ध विराम करेंगे और ना ही जेलेंस्की पुतिन के सामने झुकने को तैयार है। पिछले 18 घंटे में रूस यूक्रेन जंग ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा या फिर पुतिन को यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप से युद्ध करना पड़ेगा। जेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस के सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाने पर ड्रोन से हमला करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन दोनों ही यूक्रेन के इस हमले से बौखला गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला करके यूक्रेन ने रूस को सीधी चुनौती दे दी। रूस के सारातोव इलाके में पूरी तरह से आपातकाल लगा दिया गया है, जबकि पुतिन ने रूस के 4 ऐसे इलाकों पर दावा ठोक दिया है जिस पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं हुआ है। इस दावे के बाद से जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि हम मर जाएंगे, लेकिन रूस को अपने 4 इलाके नहीं जीतने देंगे। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को F-16 जेट की नई खेप भी मिल गई है, जिससे यूक्रेनी वायुसेना ने तेजी से रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी अब 30 दिन का युद्ध विराम नहीं, बल्कि 30 दिन का भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। जरा रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95, Tu-160 की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये रूस के वो बम वर्षक हैं जो दुनिया के किसी भी देश में परमाणु बम गिरा सकते हैं। पुतिन ने इन परमाणु बम वर्षकों में ऐसे एटम बम फिट कर रखे हैं जो यूक्रेन जैसे 10 देशों को सिर्फ 10 सेकंड में भस्म कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के सारातोव इलाके में मौजूद एंगल्स 2 एयरबेस पर ऐसे भीषण ड्रोन हमले किए हैं जिसने रूस के एंगल्स 2 एयरबेस के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जरा एंगल्स 2 एयरबेस से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण धमाका हुआ और ऐसा लगा है जैसे रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर परमाणु बम में धमाका हो गया। ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। रूस ने यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी लगा दी है। एंगल्स 2 एयरबेस, सारातोव, रूस। T-95 परमाणु बम वर्षक, Tu-160 परमाणु बम वर्षक, आत्मघाती ड्रोन, यूक्रेन। परमाणु धमाके जैसा दृश्य। आप इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यूक्रेनी मीडिया की खबरों के दावों के मुताबिक रूस के सारातोव में मौजूद एंगल्स 2 एयरबेस पर जिस वक्त रूस के परमाणु बम वर्षक Tu-95, Tu-160 खड़े थे, उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए एंगल्स 2 एयरबेस पर जोरदार धमाके कर दिए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन हमले ने एंगल्स 2 एयरबेस में भयंकर धमाके कर दिए। ड्रोन से धमाके होते ही एंगल्स 2 एयरबेस पर परमाणु बम जैसे धमाके होने लगे और ऐसा लगा कि एंगल्स 2 एयरबेस पर मौजूद रूस के किसी परमाणु बम में ड्रोन हमले के बाद विस्फोट हो गया। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से रूस के एंगल्स 2 एयरबेस के आसपास जोरदार भूकंप आ गया। कुछ रिपोर्ट्स में शक जताया गया है कि शायद यूक्रेन ड्रोन ने रूस के परमाणु बम या मिसाइल में धमाका कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU और यूक्रेन के सशस्त्र बलों के विशेष अभियान बलों के द्वारा किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि हमले के वक्त एयरफील्ड में रूस के Tu-95
और Tu-160 रणनीतिक बम वर्षक विमान मौजूद थे। युद्ध में यूक्रेन पर मिसाइल हमले करने के लिए रूस की सेना द्वारा बार बार इन विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। धमाके के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दे रहे हैं और आसमान की इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं। इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। विस्फोटों में रूस के कई सामरिक ठिकाने नष्ट हो गए हैं। वहीं रूस ने भी इस हमले का जवाब देने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयरफोर्स ने 132 ड्रोन को मार गिराया है जो उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यह हमला उस समय हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना शर्त 30 दिनों के सीज फायर प्रस्ताव को नकारा था। यूक्रेन के ड्रोन हमलों की वजह से सारातोव इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। उधर रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि आप जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सैनिकों ने हाल के दिनों में कई तीव्र, साहसी और प्रभावी ऑपरेशन किए हैं और कुर्स्क में दुश्मन सैनिकों के समूहों को पूरी तरह से मात दे दी। मैं फिर से दोहराता हूं कि रूस के कानूनों के अनुसार यूक्रेनी सेना के सभी सैनिक, विशेष रूप से विदेशी भाड़े के सैनिक जो हमारे क्षेत्र में थे और नागरिकों पर हमले कर रहे थे, उन्हें आतंकी माना जाएगा और हमारे कानून के मुताबिक उन्हें आतंकवादी की सजा मिलेगी। इधर दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमलों की सारी हदें पार कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिग और सुखोई सीरीज के जेट ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर भयंकर हमले कर दिए, जबकि रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सेना पर रूसी तोप, टैंक और मिसाइलों से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके की इमारतें धू-धू कर जल रही हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के लगभग 25% इलाके पर कब्जा करने के बाद भी पुतिन हमले रोकने को तैयार नहीं। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहता है ताकि यूक्रेन हमेशा के लिए रूस का गुलाम बना रहे। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस के 1.5 लाख नए सैनिक इस वक्त यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क और खेरसोन, जपोरिजिया पर कब्जा करने में जुटे। जरा इस एनिमेशन को गौर से देखिए। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 90 मिनट की फोन कॉल में 2 टूक कह दिया है कि यूक्रेन को अपने 4 इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जपोरिजिया रूस को देने होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि 3 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक रूसी सेना यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जपोरिजिया पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बावजूद पुतिन ने साफ कर दिया है कि जितने इलाके रूसी सेना कब्जा कर चुकी है वो रूस के पास रहेंगे और जो इलाके अभी तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है वो यूक्रेन को हर हाल में देने पड़ेंगे, तभी युद्ध विराम होगा। यानी अब पुतिन का यूक्रेन मिशन पूरी तरह से क्लियर है। यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जपोरिजिया पर रूस का पूरी तरह से कब्जा अगर ऐसा होता है तो ये यूक्रेन के लिए मौत से भी बदतर स्थिति होगी। इधर हारते हाफते यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क इलाके में नए F-16 लड़ाकू जेट से रूस पर हमले शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से वादा किया था कि वो यूक्रेन को एक भी घातक हथियार नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी F-16 के नए जेट यूक्रेन को मिल गए हैं और इस वक्त उसी से भयंकर हमले रूस पर किए जा रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि रूस के तेल रिफाइनरी पर भी जमकर हमले हो रहे हैं, जिसमें F-16 जेट से भी यूक्रेन हमले कर रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में रूस के कुर्स्क क्षेत्र के सुदजा में एक गैस स्टेशन में भीषण आग आप साफ देख सकते हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त हवाई हमले करके रूस के सुदजा गैस स्टेशन को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने कुर्स्क के सबसे बड़े शहर
सुदजा से यूक्रेनी सेना को खदेड़ा था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने फिर पलटवार करके रूस पर भयंकर हमला किया है। रॉयटर्स ने गैस स्टेशन पर हुए हमले की पुष्टि की है। स्थानीय रूसी मीडिया ने भी 21 मार्च को माना कि सुदजा गैस स्टेशन पर बहुत बड़ा यूक्रेनी हमला हुआ है। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों नेटो देश रूस पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट पर भरोसा कर रहे हैं। इसकी वजह इस वक्त नेटो देशों के पास अनुमानित 1887 F-16 जेट हैं, जो रूस के साथ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि किस नेटो देश के पास कितने F-16 जेट हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त नेटो देशों के पास कुल 1887 F-16 जेट हैं। नेटो देश रूस के खिलाफ 44 F-16 उतारने जा रहा है, जबकि बुल्गारिया 16 से ज्यादा F-16 जंग में उतार रहा है। डेनिश के भी 30 F-16 जंग में उतर रहे हैं। ग्रीस ने तो 120 से ज्यादा F-16 उतारने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड्स के 20 F-16 जंग में रूसी जेट से मुकाबला करेंगे, जबकि पोलैंड के 48 से ज्यादा F-16 रूस से मुकाबले के लिए उतर रहे हैं। पुर्तगाली भी 28 F-16 जंग में उतार सकते हैं। रोमानिया ने 14 से ज्यादा F-16 रूस के खिलाफ उतार दिए हैं। तुर्की के 245 से ज्यादा F-16 जेट हैं। तुर्की वक्त आने पर नेटो की तरफ से रूस के खिलाफ F-16 उतार सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के 922 F-16 जेट हैं, जो रूस के खिलाफ हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन सितंबर 2025 तक यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।